दोस्तों, सोचो अगर आपके पास एक ऐसा एआई हो जो आपके नोट समझे, आपके क्वेश्चन का जवाब दे और आपको एग्जाम के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बना दे। क्रेजी लग रहा है ना? लेकिन ये सब पॉसिबल है गूगल नोटबुक एआई एलएम की वजह से। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि नोटबुक एलएम क्या है, कैसे काम करता है, रियल एग्जाम्पल्स और ये स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर कैसे बन सकता है। हाय, दिस इज मीट द सॉल्वर, सॉल्विंग प्रॉब्लम स्मार्टर वे विथ एआई। सबसे पहले सिंपल शब्दों में समझते हैं, नोटबुक एलएम एक एआई पावर नोट टेकिंग और रिसर्च टूल है जो गूगल ने बनाया है। एलएम का मतलब है लैंग्वेज मॉड्यूल, वही एआई जो चैट जीपीटी और जेमिनी में यूज होता है। लेकिन डिफरेंस ये है, नोटबुक एलएम आपके खुद के डॉक्यूमेंट और नोट्स पर ट्रेन होता है। मतलब अगर आपने पीडीएफ, लेक्चर, स्लाइड या अपना हैंड रिटन नोट्स अपलोड करते हो तो ये एआई तुरंत आपके आंसर्स और समरी देगा जो आपके पीडीएफ में पहले से अवेलेबल है। एक तरह से ये आपका पर्सनल स्टडी असिस्टेंट बन सकता है। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। मटेरियल को अपलोड करना है, क्वेश्चन पूछना है और इंस्टेंट आंसर मिलेगा। चलिए इसे ट्राई करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल स्क्रीन पे आ जाना है, गूगल ऐप पे, और आपको सर्च करना है नोटबुक एलएम। आपको ये एक वेबसाइट मिलेगी स्पॉन्सर्ड वाली और एक मिलेगी नॉर्मल वाली। आपको नॉर्मल वाली पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ट्राई नोटबुक एलएम पे जाना है। उसके बाद आप लॉगिन का प्रोसेस खुद कर सकते हो, जो कि मैं नहीं बताने वाला। तो डायरेक्टली आप पेज में आ जाएंगे कि मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। तो अपन यहाँ पे करेंगे न्यू क्रिएट न्यू नोटबुक करेंगे। उसके बाद अपन को सोर्स अपलोड करना है। तो अब जो मैं सोर्स अपलोड करने वाला हूँ वो मेरे कॉलेज का सोर्स है, जो कि है मेरे फर्स्ट यूनिट की पीडीएफ नोट्स। तो मैं उसको अपलोड करूँगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं, ये यहाँ पे ये बीसी यूनिट 1, इसको अपलोड करते हैं फटाफट। तो देखिए हमारी पीडीएफ अपलोड हो रही है और पीडीएफ अपलोड होते ही सबसे पहले ये आपको पीडीएफ की लिटिल समरी दे देगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि नेट थोड़ा स्लो चलेगा और टाइम लगेगा उसको एनालाइज करने। देखिए उसने मेरे पीडीएफ की नॉर्मल सी समरी दे दी कि ये है क्या, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड सिस्टम ओवरव्यू। ठीक है, अब इसमें अपन क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ में जो पीडीएफ में अवेलेबल है उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे कि क्या होता है कि जब हम कोई, जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया और भी बहुत सारे नोट्स वगैरह जब हम इंटरनेट से निकालते हैं तब वो इतने बड़े होते हैं कि हमें पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो सिंपल चीज़ है, इस पर डालो और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछना शुरू करो जो आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले मैं पूछूंगा ब्लॉक डायग्राम। चलिए देखते इसको टाइप करते हैं, ब्लॉक डायग्राम। एक मिनट, ब्लॉक डायग्राम। ये थोड़ा प्रोसेस करेगा बिकॉज ये पीडीएफ को रीड कर रहा है। ये देखिए, अब कंप्यूटर सिस्टम ब्लॉक डायग्राम प्राइमरी इनपुट, सेंट्रल यूनिट, लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोर यूनिट। अब दूसरा टेस्ट करते हैं कि उससे पूछते हैं व्हाट इज मेमोरी। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों, आज भी नेटवर्क इशू हो सकता है थोड़ा सा, या फिर सोर्स को रीड करने में थोड़ा टाइम ले रहा हो। नहीं तो जब मैं पहले अपने पिछले 1 साल पहले जब मैं इसको प्रैक्टिस करता था, मतलब प्रैक्टिस इसका यूज़ करता था, तभी बहुत जल्दी होता था। जैसे ये देखिए इसमें आ गया व्हाट इज़ मेमोरी। मेमोरी आ गया, प्राइमरी मेमोरी जो कि मेन मेमोरी होती है, और स्टैटिक एसरैम और डायनामिक डीरैम, प्रॉम, ईप्रॉम, बहुत सारी और सब कुछ। मतलब जो पीडीएफ में अवेलेबल है वही बताएगा। जैसे आपकी पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल है तो वो क्वेश्चंस ही बताएगा। एक मिनट, मेरी स्क्रीन डाउन हो गई थोड़ी सी। हाँ, अब पूछते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए देखते हैं। और सबसे मेन चीज़ याद रखनी है कि कुछ अलग नहीं बताएगा पीडीएफ से। ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स के सारे आ गए, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, सबके सब फंडामेंटल, उसके फंक्शन, सब कुछ लिखा आ गया।
ठीक है। हाँ, मैं बात कर रहा था कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। जो PDF में अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ वही मिलेगा, उसके बाहर कोई चीज़ नहीं मिलेगी, ये आपको याद रखना है। और इसका एक और आप ये कह सकते हैं कि इसका एक और मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक और अपन ये चीज़ कर सकते हैं कि इसका एक और फ़ायदा है कि हम 2 PDF को एक साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। मतलब आपने 2 PDF ली, उसको एक साथ कंबाइन किया। जैसे अब देखिए मेरे यहाँ पे मेरा असाइनमेंट है BCE का, मैं उसको ओपन करता हूँ, अपलोड करता हूँ, मेरा असाइनमेंट अपलोड हो गया, ठीक है। 2 सोर्स मिल गए, ठीक है। अब मेरे को असाइनमेंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे पूछूंगा हाउ मैनी क्वेश्चन इन देयर असाइनमेंट, ठीक है। पूछता हूँ सो ऑल क्वेश्चन इन दी असाइनमेंट। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी। ओह शिट, मेरे बैग दब गया। हाँ ठीक है, थोड़ा एक प्रॉब्लम हो गई, मेरे से बैग दब गया तो सब कुछ चला गया। हालांकि आपने देख ही लिया होगा। फिर से पूछता हूँ इसे। देखो दूसरा असाइनमेंट अपलोड हो चुका है, तो बोलते हैं सो ऑल क्वेश्चन फ्रॉम असाइनमेंट। देखिए मैंने असाइनमेंट खोला भी नहीं है, मेरे को सारे के सारे क्वेश्चन मिल गए। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, और ये एल्गोरिथम के ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल, कैलकुलेटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्राइंगल, एल्गोरिथम लिखना है, फाइंड एवरेज ऑफ 2 नंबर, ये सब। अब मैं इसमें पूछूंगा गिव मी आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। अब देखना आप इसका रिप्लाई क्या होगा। ये देखिए मैंने सिर्फ इससे इतना पूछा था गिव मी आंसर्स, ठीक है। अभी देखिए इसमें कि ये क्यों आंसर मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। ये सारे के सारे आंसर्स, ये सारे के सारे आंसर सोर्स 1 में है, मतलब BCE यूनिट 1 में है ये सारे के सारे आंसर। उसको कंबाइन करके ये सबके आंसर दे रहा है। हाँ, और देखिए जैसे ये वाला, ये राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये 3-4 राइट एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एल्गोरिथम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 2 नंबर। इन सब का सोर्स देखिए क्या लिखा है, द प्रोवाइडेड सोर्स असाइनमेंट 1 BCE PDF एंड BCE यूनिट डू नॉट कंटेन द स्पेसिफिक एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मतलब ये चीज़ें जो है हमारे सोर्स में अवेलेबल नहीं है, तो हमें नहीं मिल रही है। जैसे आपको लग रहा होगा फिर इनके आंसर क्यों दिए भाई, ये दो क्वेश्चन के आंसर्स क्यों मिले? बिकॉज ये 2 क्वेश्चन के आंसर BCE के यूनिट 1 में, मतलब ये पहले वाले PDF में अवेलेबल है। ये उसी का असाइनमेंट है, बिकॉज मेरा पहले वाले PDF का। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इसे यूज़ कैसे करना है, इसके यूजेस क्या हैं। तो अभी के लिए मैं इतना ही बताऊंगा और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वो फीचर्स जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे यूजफुल हैं। पहला, पर्सनलाइज समरी, बस वही कंटेंट जो आपने अपलोड किया है, उसके अलावा कुछ नहीं बताएगा। सेकेंड, सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन, टफ टॉपिक को इजी वर्ड्स में तोड़कर एक्सप्लेन करता है। थर्ड, प्रैक्टिस क्विज, रिवीजन के लिए बेस्ट। फोर्थ, मल्टीपल फाइल लिंक, एक साथ अलग अलग नोट्स को कंपेयर कर सकता है। फिफ्थ, टाइम सेवर, आवर्स का काम मिनट्स में हो जाएगा। ये सब सुन के अब सवाल आता है एक्चुअल में स्टूडेंट की हेल्प कैसे करेगा। फर्स्ट, रिवीजन के लिए लॉन्ग नोट टू शॉर्ट नोट्स, मतलब लॉन्ग नोट्स को शॉर्ट समरी में बना सकता है। असाइनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट और पॉइंट हाईलाइट कर देता है। एग्जाम प्रेप के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन और फ्लैश कार्ड इंस्टेंटली बनाएगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर टीचर की बात समझ नहीं आई तो नोटबुक LM सिंपली लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगा। रिसर्च प्रोजेक्ट में मल्टीपल पेपर कंपेयर करना सुपर इजी और सुपर एफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। नोटबुक LM उन सब स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हों,
कॉलेज के रिसर्च सब प्रोजेक्ट के लिए लिखना हो, या फिर प्रोफेशनल कोर्स जैसे मेडिकल, लॉ, इंजीनियरिंग जिसमें नोट्स का ढेर होता है, उनके लिए सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों, नोटबुक LM एक AI स्टडी बडी है जो 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। इसके साथ आपका टाइम बचेगा, बेटर समझोगे और एग्जाम में स्ट्रेस फ्री रहोगे। फ्यूचर में स्टूडेंट्स के लिए ये मस्ट हैव टूल बनने वाला है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में मुझे बताना क्या आप अपने एग्जाम के लिए AI टूल जैसे नोटबुक LM पे ट्रस्ट करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। दिस इज मीट द सॉल्वर, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स स्मार्टर वे विथ AI।